क्या 5 मिनट में? ठीक है सर। राहुल तुम कर क्या रहे हो यार? अरे 5 मिनट के अंदर उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट हो जाएगी, मैं कैसे बात करूंगा उनसे? कहाँ है तुम्हारा ट्रांसलेटर? अरे मैंने तुमको 3 दिन पहले कहा था कि किसी भी फ्रेंच बोलने वाले को तुम मेरे पास में लेकर के आओ, और तुम्हारा ट्रांसलेटर अभी तक भी नहीं आया। मैंने तुम्हारे भरोसे सिर्फ एक काम छोड़ा था, अरे फ्रेंच ट्रांसलेटर को तुम लेकर के आओ मेरे पास में, और तुम इतना सा काम नहीं कर सके। अब 5 मिनट के बाद में उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट हो जाएगी, मैं क्या करूंगा? मुझे तो फ्रेंच लैंग्वेज आधी तक नहीं है, कौन बात करेगा उनसे? हाँ सर, मुझे पता है आपने बड़ी उम्मीद से बोला था कि कोई ट्रांसलेटर हो तो लेके आना, पर आई एम सॉरी सर, वो आ नहीं पाया। अरे तुमने तो मुझसे बोल दिया कि वो आ नहीं पाया, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कैसे बात करूंगा उससे? सर आपकी कॉफी। मैंने तुमसे कहा कि मुझे कॉफी की जरूरत है? अरे जब कहा नहीं तो तुम लेके क्यों आई हो? निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप शायद भूल गए, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे कहा था कि आपके लिए कॉफी लेकर आनी है। अरे कहा था तब कहा था, अभी तुम इसको लेकर के जाओ। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाँ राहुल, क्या हुआ फ्रेंच वाले का? वैसे सर मुझे एक बात और करनी थी आपसे। तुम्हें दिख रहा नहीं है यहाँ पे मैं कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ, और तुम्हें अभी बात करनी है, निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे ये बोलना था कि आप मेरी सैलरी बढ़ाने वाले थे, उसके बारे में आप कब बताएंगे? क्या सैलरी बढ़ा दो तुम्हारी? अरे तुम्हें पता भी है मेरे करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट डूबने वाला है, और तुम्हें सैलरी की बढ़ी है। अभी तुम यहाँ से चल जाओ, नहीं तो जितनी सैलरी मिल रही है ना, मैं तुम्हारी वो भी काट लूंगा। निकलो यहाँ से। राहुल तुम एक काम करो, मिस्टर दीपक को फोन करो, हो सकता है उनका ट्रांसलेटर अभी फ्री हो। हाँ सर, अभी मैं कॉल करके पता करके बताता हूँ। और मैं मिस्टर जय से बात करता हूँ। हेलो मिस्टर जय, कैसे हो? आप आए नहीं मेरे ऑफिस में? सर मुझे ना आपकी बहुत ज़्यादा नीड अभी, वो जो आपका ट्रांसलेटर है ना, प्लीज़ उसको मेरे ऑफिस में भेज दो यार, मुझे बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसकी अभी। सर प्लीज़ ना यार। क्या आप लोगों की भी मीटिंग है? शिट, अरे यार मैं कहीं से भी फ्रेंच ट्रांसलेटर नहीं कर पा रहा हूँ, किसको लूँ मैं अर्जेंट में? हे भगवान, इसने ही मना कर दिया मुझे। अगर फ्रेंच ट्रांसलेटर मुझे नहीं मिला तो मेरी तो करोड़ों रुपए की डील छूट जाएगी। सर मैं आपसे कुछ बोलूं? तुम फिर आ गई, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा मूड ऑलरेडी खराब हो चुका है, प्लीज तुम यहाँ से निकल जाओ। कहाँ से लाऊं मैं फ्रेंच वाला? अरे लेकिन सर आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? अरे मैंने तुम्हें एक बार में कह दिया कि मैं तुम्हारी सैलरी अगले महीने बढ़ा दूंगा, तो तुम मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? निकलो यहाँ से। साला तुम गरीब लोगों की ना बस यही दिक्कत है। मैं तो बस आपको ये बोल रही थी कि आपको फ्रेंच ट्रांसलेटर चाहिए था ना। सर मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है। अच्छा फ्रेंच लैंग्वेज, तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ तुमसे? नो सर, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में फ्रेंच लैंग्वेज आती है। प्लीज यार, मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब है, तुम जाओ यहाँ से। हेलो, क्या? हाँ ठीक है सर, हाँ मैं अटेंड करता हूँ। अच्छा तुम्हें आती है? सर प्लीज आप एक बार मेरे पे ट्रस्ट तो करिए, टाइम निकले जा रहा है। अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो भले ही आप मुझे जॉब से निकाल देना, लेकिन सर प्लीज अभी हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है, आप मेरे पे क्यों विश्वास नहीं कर रहे? अच्छा ठीक है, वैसे ही मेरी तरफ से तो ये डील जा चुकी है, हो सकता है तुम कुछ चमत्कार कर दो। आओ। जी सर। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी जो डील थी वो डन हो चुकी है, और उन लोगों को ना हमारी कंपनी के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और सर वो लोग ना हमारी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं, और शायद नेक्स्ट वीक वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्या सच में? अरे तुम नहीं जानती तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी है, अरे तुमने करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बचा लिया। थैंक यू सो मच सर, इट्स माई प्लेजर। अरे वाह, तुम्हें तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलनी आती है। सॉरी सर, वो ट्रांसलेटर का इंतजाम नहीं हो पाया। अरे राहुल तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ट्रांसलेटर हमारे ऑफिस में ही था, और इसने फ्रेंच में उनसे बात करके हमारी करोड़ों रुपए की डील डन कर दी। क्या सर, सच में? ये तो बहुत अच्छा हुआ।
सर अब पार्टी? हाँ, एक बार एग्रीमेंट हो जाए उसके बाद पार्टी करेंगे। ठीक है सर। रुको। अच्छा आलिया, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज आती है, तुम्हें इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, फिर तुम ये ऑफिस में पियोन का काम क्यों कर रही हो? सर मजबूरी ना इंसान से कुछ भी करवा देती है। मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी है? वो सर एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये था कि मेरे पापा जब तक थे ना तब तक उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया और मैं बीए इन फ्रेंच कर रही थी और साथ में मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर भी था। लेकिन जब मैं सेकंड ईयर में थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई और उसके बाद में पूरे घर का खर्चा उठाना मेरे सर पर आ गया, क्योंकि घर में कोई बड़ा भाई तो था नहीं, बस मैं और मेरी एक छोटी बहन है। तो माँ से काम होता नहीं है, उनकी तबीयत खराब रहती है, तो बस सर घर का पूरा खर्चा मुझे ही देखना पड़ता है। जिम्मेदारियों का बोझ सर के ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई और बस जो पढ़ रही थी वो ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, तो डिग्री मेरे पास नहीं आ पाई। और सर आपको तो पता ही है कि आज के ज़माने में आप कितने ही पढ़े लिखे हो, आपको चाहे कुछ भी क्यों ना आता हो, लेकिन अगर आपके पास में डिग्री नहीं है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपको बिना डिग्री के तो कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। मैंने भी बहुत कोशिश की थी कि कहीं कुछ जॉब मिल जाए, कहीं कुछ सेटल हो जाऊं, बट सर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। लास्ट ऑप्शन यही बचा कि कहीं पियोन की जॉब कर लूं, क्योंकि उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं थी। बस सर इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। हाँ आलिया, ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बिना क्वालिफिकेशन के कोई जॉब नहीं देता और डिग्री तो हर कोई मांगता है। हाँ, लेकिन हाँ, तुम एक काम करो, तुम ना हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारा जो ट्रांसलेटर था वो अभी रिसेंटली यहाँ पे है ही नहीं और मुझे नहीं लगता कि वो हमारा ऑफिस वापस से आके ज्वाइन करेगा। तुम एक काम करो, हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लो। इससे क्या है, हमारी जितनी भी इंटरनेशनल जो डील्स हैं वो हमसे छूट रही हैं यार, उनमें से कुछ डील्स भी अगर हमको मिल गई तो हमारे ऑफिस का तो बेनिफिट ही होगा ना। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जो पहले ट्रांसलेटर था उसको हमारे को इंग्लिश नहीं आती थी, अरे तुम्हें तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, तो तुम यहाँ पे जो क्लाइंट्स आएंगे उनसे भी अच्छे से बात कर सकोगी। क्या सर सच में आप मुझे यहाँ पे जॉब दे रहे हैं? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि विदाउट डिग्री भी मुझे कहीं जॉब मिल रही है। थैंक यू सो मच सर, आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर दी। थैंक यू सो मच। हाँ, तुम्हें बिना डिग्री के जॉब मिल रही है और तुम्हारी सैलरी रहेगी अब 40,000। क्या सर 40,000? सर आई कांट बिलीव दिस। थैंक यू सो मच सर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे भी इतनी अच्छी जॉब मिल सकती है। अरे थैंक यू तुम्हें नहीं, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तो तुमने इतनी अच्छी डील्स मेरे हाथ से निकल चुकी थी, वो तुम्हारी वजह से आज डील मुझे मिल गई। सर आप तो सच में मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आए हैं। थैंक यू सो मच सर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अब तुम जाओ और कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। जी सर। अच्छा सुनो, जी सर। कॉफी ठंडी हो गई होगी, क्या एक कप कॉफी मिल सकती है? यस श्योर सर, मैं अभी लेकर आती हूँ।